यस, माई सेल्फ पीयूष कुमार जैन और आज आपके सामने फिर से खींच के ले आया हूँ डेफनेस। डेफनेस इज रिलेटेड टू द हियरिंग डिसऑर्डर। हियरिंग लॉस को ही हम क्या कहते हैं, डेफनेस कहते हैं। और ये टॉपिक है ईएनटी से, और ईएनटी यूनिट है एमएसएन से, और एमएसएन सब्जेक्ट है थर्ड ईयर का। तो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर ईएनटी यूनिट के अंदर हमने डेफनेस लिया है हियरिंग लॉस। और हियरिंग लॉस के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन नोट्स को समझने के लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से देखें, नॉर्मल स्पीड में चलेंगे, और आप उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म जो है, जो पॉइंट्स याद रखने जैसी चीज़ें हैं, इनको आप अपने नोटबुक में भी उतारें और रिवीजन के लिए इसका उपयोग करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डेफनेस। व्हाट इज़ द डेफनेस? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हियरिंग लॉस जो है उसको ही हम डेफनेस कहते हैं। लेकिन हियरिंग लॉस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि हम जब साउंड वेव, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और ये मेरे जो साउंड वेव्स हैं ये आपके ईयर तक आ रहे हैं, तो मेरे साउंड वेव्स का सोर्स क्या हो गया, मेरा कंठ, ठीक है। और मेरे माउथ से जब साउंड वेव्स रिलीज होते हैं और ये आपके ईयर से होते हुए आपके ब्रेन तक जाते हैं, तो इसके बीच में कई सारे एलिमेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं, सभी मिलकर काम करते हैं। और सारे एलिमेंट मिलकर जब सक्सेसफुली काम करेंगे तभी आपके ब्रेन के अंदर ये मैसेज जा पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अदरवाइज यदि आपका ईयर पिना सही से काम ना करे, यदि आपका एक्सटर्नल एकोस्टिक मीटर्स जो ईयर ड्रम है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में कोई डिफेक्ट हो, उसके बाद हम यदि ऑसिकल्स मिडिल ईयर की बोन्स में डिफेक्टेड रिलेटेड बात करें, या फिर नर्व रिलेटेड अंदर की हेयर सेल्स, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, पेरीलिम्फ, एंडोलिम्फ, ब्रेन तक के सिग्नल, ऑडिटरी नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व डैमेज, तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट आने से हियरिंग लॉस होता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट इसमें अफेक्टेड है। लेकिन यूजुअली यहाँ पर दो तरह की हियरिंग लॉस रहती है, कंडक्टिंग एंड सेंसरी हियरिंग लॉस। कंडक्टिंग का मतलब ये कि मेरे माउथ से जो भी वर्ड रिलीज हो रहे हैं, आपके मोबाइल से जो भी आप जिस भी डिवाइस से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उस सोर्स से लगा के आपके ईयर तक जो साउंड वेव्स जा रही है, और ये साउंड वेव्स आपके ब्रेन तक जब जाएंगी तो इसके वहां तक जाने के लिए दो मीडियम रहते हैं। या तो ये कंडक्शन के थ्रू जाए, एयर से कंडक्ट होकर, बोन से कंडक्ट होकर आपके ब्रेन तक जाए, आपके नर्व से होते हुए ये ब्रेन तक जाए, या फिर आपके ईयर के अंदर होके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से होती हुई बोन, जो मेलियस इंकस स्टेपिस हैं उनसे वाइब्रेशन के फॉर्म में होते हुए एंडोलिम्फ, पेरीलिम्फ से होते हुए, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से होते हुए आपके ब्रेन तक जाएं। तो ये एक जैसे कि ये भी एक माध्यम है आपके ब्रेन तक साउंड वेव्स को ले जाने का। तो कंडक्शन के डिफेक्ट से होने वाले डेफनेस को कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। और यदि आप उसको सेंसेशन रिलेटेड डिसऑर्डर से, यदि पर्सन को सुनाई नहीं दे रहा है, सेंसेशन नहीं ले पा रहा है, ठीक है, नर्व उस साउंड वेव्स को रीड नहीं कर पा रही है, उससे सिग्नल रिसीव नहीं कर पा रही है, सेंसिटिव नहीं हो पा रही है, और ये अपने ब्रेन तक यदि साउंड वेव्स को ले जाने में असमर्थ है, तो उस तरह के हियरिंग लॉस को सेंसरी हियरिंग लॉस कहते हैं, क्योंकि उसमें सेंसेशन डिफेक्टेड रहते हैं। तो ये तो मोटे तौर पर मैंने आपको बताया कि सेंसरी हियरिंग लॉस क्या है और कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या है। लेकिन बात आती है कि यूनिवर्सिटी आपको क्या पूछेगी। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगी कि व्हाट इज द हियरिंग लॉस, या हो सकता है कि डिफाइन द हियरिंग लॉस, या डेफनेस को आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं डेफनेस भी लिख सकता था, लेकिन मैंने लिखा है हियरिंग लॉस, तो बात एक ही है। हियरिंग लॉस आल्सो नोन एज द हियरिंग इम्पेयरमेंट, एंड इट इज द पार्शल और टोटल, ठीक है, पार्शल एंड टोटल इनएबिलिटी टू हियर, एंड अ डेफ पर्सन हैज लिटिल टू नो हियरिंग। कुछ को कम सुनाई देता है, कुछ को बिल्कुल कम सुनाई देता है, कुछ को उससे भी कम सुनाई देता है, और कुछ को सुनाई ही नहीं देता है, और कुछ को ज़्यादा भी सुनाई दे सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। हियरिंग लॉस में अकर इन द वन और बोथ ईयर्स। यदि या तो आप एक ईयर से हियरिंग लॉस हो सकता है या दोनों से हो सकता है, ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, बाइलेटरल भी हो सकता है। इन चिल्ड्रन हियरिंग प्रॉब्लम कैन अफेक्ट द एबिलिटी टू लर्न
स्पोकन लैंग्वेज एंड इन एडल्ट। ठीक है, ये बच्चों के अंदर हियरिंग प्रॉब्लम इनकी सीखने की एबिलिटी को और बोलने की एबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। बचपन में यदि बच्चा यदि स्कूल में जाता है, उसे सुनाई देने में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपनी लर्निंग जो स्किल है वो भी इससे अफेक्टेड हो सकती है, क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे पाएगा तो वो उसको एक्सप्रेस आउट भी नहीं कर पाएगा। इट कैन बी, यहाँ से इट कैन बी कॉज्ड बाय वर्क रिलेटेड टू डिफिकल्टी। कई लोगों को ऐसा रहता है जो नॉइसी एनवायरनमेंट में काम करने की एक मजबूरी बन जाती है, तो उन लोगों को भी धीरे धीरे उनके ईयर अपने सेंसेशन लॉस हो जाते हैं और वो भी हेयरिंग लॉस से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे टाइप्स। व्हाट्स आर द टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस। तो मैंने जैसा पहले आपको बताया था कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेम यही है। यदि आप कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी हियरिंग लॉस को यदि आप समझ गए तो ईयर रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं, ठीक है, जैसे कि वेबर टेस्ट क्या है, राइन टेस्ट क्या है, कैसे होते हैं, सारी चीजें समझ जाओगे। लेकिन बस शर्त यह है कि आपको इसमें अपना कंसंट्रेशन देना है, अपना डेडिकेशन देना है, क्योंकि हेयरिंग और कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस और सेंसरी हेयरिंग लॉस इसकी एबीसीडी है। यदि इसको आप अच्छे से समझ गए तो बाद में हम जो टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, वेबर टेस्ट क्या है, राइन टेस्ट क्या है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एबीसीडी को अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस, ठीक है, का क्या मतलब है। कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस कैन अकर व्हेन देयर इज अ डैमेज और ब्लॉकेज इन द आउटर एंड मिडिल ईयर। यदि ब्लॉकेज कहां पे आ जाए, डैमेज या ब्लॉकेज, ठीक है, डैमेज और ब्लॉकेज, या तो डैमेज आ जाना या ब्लॉकेज आना, कहां आ जाए, आउटर एंड मिडिल ईयर, तो इसको अपन कंडक्टिंग हियरिंग लॉस कहते हैं। मतलब कि आपके मोबाइल से, आपके डिवाइस से जो साउंड आ रहा है वो आपके ईयर के अंदर जा रहा है, लेकिन आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक यदि जाता है तो वो कंडक्शन के थ्रू जाता है, एयर कंडक्शन के थ्रू जाता है। यदि हम चांद पे चले जाएं, ठीक है, यहाँ पे तो धरती पर हवा है, तो आपके डिवाइस से जो भी साउंड आ रहा है वो हवा में से होता हुआ उसे एक माध्यम मिल रहा है, तो उस माध्यम में वो कंडक्ट होके आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक आ रही है। ठीक है, तो आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक जो साउंड आती है वो कंडक्शन के थ्रू आती है। ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद ये बोन के अंदर जब जाती है तो ये वाइब्रेशन में कन्वर्ट होती है। तो या तो बोन कंडक्शन के थ्रू ये और अंदर जाएगी, या वाइब्रेशन के थ्रू एंडोलिम्फ में से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है, हेयर सेल्स से होती हुई ये सेंसरी में कन्वर्ट हो जाएगी, सेंसरी सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस मीन्स या तो एयर से रिलेटेड एयर कंडक्शन नहीं हो पाना, या बोन कंडक्शन के कारण से हेयरिंग लॉस हो रहा है। और सेंसरी हियरिंग लॉस इज द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसमें क्या होता है, सेंसरी, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल नर्व है, ठीक है, एक तरह से ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इसमें अफेक्टेड रहता है। लॉस कैन अकर्स व्हेन देयर इज अ डैमेज एंड माल फंक्शन ऑफ द हेयर सेल, ठीक है, हेयर सेल एक तरह से सेंसेशन का ही पार्ट है, इन द कोक्लिया, ठीक है, कोक्लिया के अंदर जो हेयर सेल है वो संवेदन नहीं ले पा रही है, संवेदनाएं नहीं ले पा रही है, और संवेदनाएं नहीं ले पा रही है, और उस कारण से वो कोक्लिया की जो कोक्लियर नर्व है वहां पर भी संवेदनाएं नहीं पहुंचा पा रही है। तो सेंसेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर के कारण से यदि हियरिंग नहीं हो पाती है तो उसे हम कहेंगे सेंसरी हियरिंग लॉस। लेकिन बैड लकली, बदकिस्मती से, यदि किसी का एयर कंडक्शन भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और बोन कंडक्शन भी नहीं हो पा रहा है, और सेंसरी भी नहीं हो पा रहा है, और उस कारण से उसे हियरिंग लॉस है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड हियरिंग लॉस। ठीक है, तो ये तो सब तीनों टाइप कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड किससे हो गए, टाइप्स ऑफ द हियरिंग लॉस के। नेक्स्ट हम लेंगे प्रेसबाइक्यूसिस। अब प्रेसबाइक्यूसिस क्या है, प्रेसबाइक्यूसिस, ठीक है, प्रेसबाइक्यूसिस। अब यहाँ पे समझना, बाइक्यूसिस वर्ड, यूक्यूसिस वर्ड जहाँ से आता है, ये जो लास्ट की मैं बता रहा हूँ, YCUSIS, ठीक है, ये जो वर्ड है रिलेटेड टू द हियरिंग, ये वर्ड किससे रिलेटेड है, हियरिंग से, ठीक है। और प्रेसबाइक्यूसिस मतलब हियरिंग लॉस का ही डिसऑर्डर है। लेकिन इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ यूजुअली, ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, ये थोड़ा हो गया जूम, ठीक है, इट इज यूजुअली सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है। प्रेसबाइक्यूसिस क्या है, एक तरह से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। यदि हेयर सेल डैमेज हो जाए या कोक्लियर नर्व डैमेज हो जाए, ठीक है, वेस्टिब्यूल इज रिलेटेड टू द बैलेंस मेंटेनिंग, लेकिन कोक्लियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग फंक्शन। तो वेस्टिब्यूलर डैमेज हो जाए या ऑडिटरी
नर्व डैमेज हो जाए या हेयर सेल डैमेज हो जाए, ठीक है, तो ये सब सेंसरी रिलेटेड पार्ट है। तो इनके डैमेज होने से जो हियरिंग लॉस होता है प्रेस्बिक्यूसिस, इट इज आल्सो, ये एक जनरल वर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय द ग्रेजुअल चेंजेस इन द ईयर। ये यूजुअली किस कारण से होता है? ग्रेजुअल चेंजेस। अब ग्रीन कलर के अंदर जो हाईलाइटेड है ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है। ग्रेजुअल चेंजेस का क्या मतलब है? मीन्स एडल्ट के अंदर तो आपको हियरिंग हो रही है, लेकिन धीरे 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 70 ईयर्स तक, अब आज क्या हुआ, आज को आपको नहीं सुनाई दे रहा है। क्लियर? तो इसमें क्या हुआ कि हियरिंग लॉस आने के लिए वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपके जो हेयरिंग सेल्स हैं उसके अंदर धीरे धीरे डैमेज आ रहा है। और ये नेचुरल डैमेज है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो डैमेज करते हैं, और ओल्ड एज के अंदर मोस्ट ऑफ पीपल को हियरिंग लॉस हो जाता है। तो वो क्या है? ग्रेजुअल चेंजेस इन द इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर बोन का वाइब्रेशन कैपेसिटी, बोन का मूवमेंट नहीं हो पाना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का वाइब्रेशन नहीं हो पाना, एंडोलिम्फ का प्रॉपर काम नहीं करना, टेक्टोरियल अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है, बेसिलरी मेम्ब्रेन अप एंड डाउन नहीं हो सकती है। यदि आपने मेरी पिछली इनर ईयर की क्लासेस सुनी है तो ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, और यदि जिन्होंने नहीं देखे हैं वीडियो, पिछली क्लासेस भी देखें। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो हमको पिछली ABCD याद होनी ज़्यादा जरूरी है। तो बस आपको प्रेस्बिक्यूसिस का मतलब यही समझना है, एक तरह से ये जनरल टर्म है, मेडिकल टर्म है, और इसका मीनिंग क्या है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्यों होता है? स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस इन द इनर ईयर, और उस कारण से क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। आज थोड़ा डैमेज हुआ, कल थोड़ा और हुआ, परसों थोड़ा और ज़्यादा हुआ, तो धीरे धीरे ये डैमेज जुड़ता जाता है, और ये आपकी हियरिंग लॉस को कॉज करता है। जैसे कि आप डेली यहाँ से लगा के, है ना, जैसे आपके घर से लगा के पूरा उदयपुर क्रॉस करके आउटसाइड कहीं ड्यूटी करने जा रहे हैं, तो रोज आपको ट्रैफिक साउंड सुनना पड़ेगा, रोज आपको नॉइसी एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स की आवाज आएंगे, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वहां पे आवाज आती रहेंगी। तो ये आवाजें धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जब ओल्ड एज आते आते यदि यही लाइफ स्टाइल रहती है तो ये ग्रेजुअल चेंजेस होते जाते हैं, और ग्रेजुअली ये डीजेनरेशन करता है। और डीजेनरेशन किसका करता है? आपके हेयरिंग का और आपके न्यूरॉन्स का। तो इस कारण से होने वाली हेयरिंग लॉस है, इसको हम कहेंगे सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन आगे वाले वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए आगे वाले वीडियो के लिए। आगे वाले वीडियो की हेडिंग है जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। मतलब हम हेयरिंग लॉस के लिए क्या क्या टेस्ट करते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डेफिनेशन हमने देखी, टाइप्स हमने देखे, और क्लिनिकल फीचर तो यही है कि हेयरिंग लॉस हो जाना, एक ही क्लिनिकल फीचर है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे हियरिंग लॉस नहीं, अब क्लिनिकल फीचर में क्या क्या लिख सकते हैं? हियरिंग लॉस नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, ये सारे क्लिनिकल फीचर है, उस पर हमको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट क्या क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखें।